हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो आपको पता होगा अभी आबकारी के एग्जाम चल रहे हैं और आबकारी के एग्जाम में इसके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें माध्य क्या होता है, बहुलक, माध्य का विचरण, परिसर, माध्य विचरण, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद बहुत जल्दी इसके आंसर आ जाते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि माध्य कैसे निकालना है, बहुलक कैसे निकालना है और माध्य का कैसे निकालना है। कुछ 4-5 चीजें हैं। अगर इनको आपने देख लिया तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपके एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें एमपी के एग्जाम में, जैसे आबकारी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मतलब कि पटवारी की एग्जाम में भी इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। तो करना क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। पेन पेपर लेकर आपको बैठ जाना है और पेन पेपर लेकर बैठने के साथ में आप क्या करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक, हर क्वेश्चन आने के बाद क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है पहले कॉन्सेप्ट समझने के बाद, और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आप क्या क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। और आपको क्लासेस समझ में आ रही है, इंग्लिश की क्लासेस में हमने स्टार्ट कर दी है, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी। जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख देना कि भाई आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। आपको जरूर बताना है कि भाई आपको क्लासेस कैसी लग रही है। चले शुरू करते हैं आज की क्लास, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे सबसे पहले। हाँ, अभी तक जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट उसमें आंसर देते हैं। चलिए अब चलते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें समझना है कि भाई मीन क्या होता है। मीन मतलब कि होता है माध्य। अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है औसत, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यिका, यानी बीच की वैल्यू, बीच में सबसे बीच में जो वैल्यू आएगी वो होती है माध्यिका। बहुलक, मोड, है ना। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार मुड़ मुड़ के देखता है। बार बार मुड़ मुड़ के देखना का मतलब जितनी ज्यादा बार आएगा, क्या आएगा, जितनी ज्यादा बार आएगा उसे क्या बोलेंगे, बहुलक, ठीक है। परिसर यानी रेंज। परिसर यानी रेंज क्या होता है, जैसे आपकी रेंज क्या होती है, जैसे 0 से 100, तो इसकी जो रेंज क्या हो जाएगी, 100 - 0, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। ये होती है इसकी रेंज। यानी कि क्या करना है हमें, मैक्सिमम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम माइनस क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो क्या जाएगा, परिसर यानी कि रेंज आएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि मीडियन यानी क्या होता है, औसत, माध्यिका यानी बीच की वैल्यू, है ना। और बहुलक यानी जो जितनी बार आएगा, रेंज यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस यानी कि अंतर। माध्य विचलन, विचलन यानी डेविएशन देखना है। क्या देखना है, डेविएशन। किससे देखना है, तो भाई मीन से। और मीन से देखना है यानी औसत से। तो पहले निकालेंगे औसत, औसत से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जितना भी आएगा। एवरेज निकालेंगे, एवरेज से इसको माइनस करेंगे, 25 को, फिर 9 को, फिर 14 को, और फिर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपका डेविएशन आएगा, क्या आएगा, डेविएशन, सब कुछ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे और उसको एन नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, एन नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो माध्य विचलन, माध्य विचलन कैसे आता है भाई, देखो हम इसको डिस्कस भी करेंगे। माध्य विचलन की वैल्यू हो गई मान लो एक्स पे बार हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स पे आई, है ना। ये हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स, ठीक। अब देखो माध्य विचलन क्या हो जाएगा, तो माध्य विचलन हो जाएगा, क्या करेंगे, एवरेज का डिफरेंस लेंगे, या फिर जो भी आगे लिखो, बस वैल्यू हमेशा माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया सम ऑफ, सम ऑफ यानी कि इनके डिफरेंस का योग। क्या हो जाएगा, डिफरेंस का योग। और हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, तो जितनी संख्या होगी उतने, संख्या कितनी है तो संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी उतनी, तो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब विचरण क्या होता है, प्रसार और प्रसरण। इसमें माध्य विचरण से ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, माध्य और नंबर का डिफरेंस सबको जोड़ दिया और उसको एन नंबर से डिवाइड कर दिया, तो इसमें भी वही कंडीशन होगी। पहले क्या लेंगे, हम अंतर लेंगे। क्या लेंगे, अंतर किसका, माध्य का और नंबर्स का। तो माइनस एक्स, इसका डिफरेंस ले लिया, इसका करेंगे स्क्वायर, तो सम ऑफ, क्या हो जाएगा, सम ऑफ। स्क्वायर करने पर सबका योग करेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, एन से। उसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भाई सभी को, है ना। इसको एन से डिवाइड कर देंगे। तो और उसके बाद क्या करेंगे, अभी भागना नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, सेशन में एंड तक बने रहना है। आपको 20 मिनट देना है, 20 मिनट बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 20 मिनट तक ध्यान से सुनना है जो भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है।
जो भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है, 20 मिनट टाइम देना है, 20 मिनट के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो आपके ऊपर में नंबर लिखे हैं उसको हम डिस्कस भी करने वाले, उसको सॉल्व करके बताएंगे कि सारी चीजें कैसे कैसे क्या आती है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया। तो मीडियन समझ में आ गया, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का योग करके एन नंबर से डिवाइड कर देना। विचरण प्रसरण क्या होगा, तो डिफरेंस तो लेना है, डिफरेंस लेने के बाद उसका करना है स्क्वायर योग, और उसका करेंगे प्लस, योग करेंगे और उसको फिर एन नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस यानी कि विचरण या प्रसरण या प्रसार आ जाएगा। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, जो भी वेरिएंस आएगा, क्या आएगा, वेरिएंस, वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस का करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, यानी कि मानक विचलन आएगा। क्या आएगा, मानक विचलन। क्या किया हमने, और वेरिएंस निकालेंगे कैसे, प्रसरण कैसे निकालेंगे, माध्य और नंबर का डिफरेंस का करेंगे स्क्वायर और सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद एन नंबर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, प्रसरण, और प्रसरण का स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन आएगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट वेरिएशन, विचलन गुणांक। कोफिशिएंट वेरिएशन विचलन गुणांक में क्या होता है, इसमें हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन, और अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये इतना ही आंसर हो जाएगा, अगर परसेंटेज में है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 से गुणा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर से ध्यान से सुनना है। क्या बोला मैंने, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन औसत होता है, सबको जोड़ेंगे एन नंबर से डिवाइड कर देंगे। माध्य क्या होती है, तो बीच वाली वैल्यू, सबसे बीच वाली वैल्यू। ठीक है, बहुलक क्या होता है, जो बार बार आएगा या ज्यादा बार आएगा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा बार आएगा। ठीक है, प्रसरण रेंज क्या होता है, तो अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू, क्या हो जाएगा, न्यूनतम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। आगे देखते हैं, माध्य विचलन, माध्य का विचलन देखना है, डेविएशन देखना है, किससे, माध्य से, नंबर का, तो एवरेज जो भी आएगा उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, और सबको जोड़ देंगे और उसको एन नंबर, जितने भी नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से, है ना। तो इसको मैंने कैसे बताया था, इसको मैंने बताया था कि जिसको ले लिया हमने एक्स पे बार, इसको ले लिया, नंबर्स को किससे डिनोट किया, एक्स से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा सम ऑफ, यानी कि योग, क्या हो जाएगा, योग, सम ऑफ, ब्रैकेट में एक्स, और ये हो जाएगा एक्स पे बार, सम ऑफ योग, और एन से डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, प्रसरण क्या होता है, प्रसरण भी सेम कंडीशन होता है, बस जो डिफरेंस होता है डिफरेंस का ले लेंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यही आ जाएगा सम ऑफ, क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स पे बार का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा एन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, तो ये तो वेरिएंस है, क्या है, ये वेरिएंस है, और ये क्या है आपका, मीन डेविएशन, क्या है, मीन डेविएशन, और ये क्या है, वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ठीक है, और विचलन गुणांक, तो विचलन गुणांक क्या होता है, विचलन गुणांक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, यानी विचलन गुणांक, हिंदी में लिख देता हूँ, विचलन गुणांक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माध्य, माध्य यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। फ्रैक्शन में पूछा तो यही हो जाएगा आंसर, अगर मगर फ्रैक्शन में नहीं पूछा है, आपसे पूछा अगर जाएगा परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से बताना भी इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो सबको समझ में आ गया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस इतनी चीजें हैं, और इतनी सी चीजों में आपका एग्जाम में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको समझना है भाई इन चीजों को ना। तो इस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी यानी ज्यादा है, और ये सबसे टॉपिक बनता भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है ना। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से नोट कर लेना, लाइन बाय लाइन जैसे लिखा हुआ है, और डेली रिवाइज करना इसको सुबह शाम। 5 दिन से 7 दिन में आपको सारी चीजें बनने लगेगी, है ना। और जिनका आपका एक एग्जाम है भाई, वो इस टॉपिक को अच्छे से देख के चले जाना, है ना। इस टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार करके चले जाना। चलिए अब देख लेते हैं, माध्य निकालना है। माध्य यानी कि होता क्या है, तो बोलोगे आप औसत होता है, औसत निकाल लो।
औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लो भाई। 25 और 9 कितना होता है, 34, और 4, 34 और 4 38, और 10 48, 48, ठीक है। 48 80 बाद में ऐड करेंगे, 48 और 4 हो जाएगा 52, और 10 62, और 5 67, और 20, 67 और 20 कितना हो जाएगा, 87, 87, 87 प्लस 3 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 47, 147, 147 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52, 177, तो 177 और ये हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 7 और 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया सबका योग। अब क्या करेंगे, औसत निकालना है, जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। नंबर गिन लो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18। कहीं हमने मिस्टेक करी है, अलग तो रहा है मिस्टेक करी है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, ऐड करने में कहीं गलती करी है तो देखो, 25 50 75 हो गया, ठीक है, फिर 80 हो गया, 80 भी हो गया, 14 28, 14 तिया 42, 42 यानी कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है, और 47 और 9 कितना हो जाएगा, 56। सबको ऐड कर लो भाई, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और एक 6, कितना हो गया, 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12, 12 हो गया, तो 6 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 252 आ जाएगा। ठीक है, नंबर कितने हैं, 9 थे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से कटेगा कितनी बार, ये 2 बार, 9 से कट गया कितनी बार, ये 2 बार, ठीक है, कितना बचेगा फिर 7, फिर 9 8 72, यानी कि इसका जो एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, 252/9, यानी कितना आ जाएगा इसका एवरेज, 28, कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने माध्य निकाल लिया। माध्य के लिए क्या करना है, सिंपली सभी वैल्यू को ऐड करना है, और जितने भी नंबर होंगे उससे हम क्या कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, माध्यिका, माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए हमें इसे ध्यान रखना है, बीच की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बीच की वैल्यू, मगर उसके लिए आपको वैल्यू को, वैल्यू क्या है, आगे पीछे लिखी हुई है, मतलब छोटी बड़ी वैल्यू लिखा है, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम में। सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 9 है, देख के, है ना, आपको बोलते भी जाना है, 9 हो गया। उसके बाद छोटी वैल्यू क्या है, 13 है, 13 लिख दिया, ठीक है। 14 कितनी बार है, 14 2 बार है, तो 14 ले लिया, है ना। अगर मैं गलत कर दूं तो आपको बताना है भाई, है ना। 14 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, 25 1 2 और 3 बार है 25, तो 25 ले लिया, और 25, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, 25 हो गया, फिर क्या बचा आपका, 47 और 80 बचा है, तो ये आ जाएगा 47 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, नंबर कितने हो गए, 9। अब 9 नंबर है, मतलब बीच वाला नंबर होगा। बीच वाला नंबर कैसे होगा, 9 नंबर में 4 नंबर आगे 4 नंबर पीछे, फिफ्थ वाला नंबर होगा बीच वाला नंबर। ठीक है, बट अब इसको डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट देखना, 9 हो, जब भी विषम हो, विषम 9 11 13, तब क्या करना है आपको, तो जैसे 9 है, 9 में 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट बीच वाला नंबर आएगा, कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ नंबर। ठीक है, अगर 11 संख्या है, 11 प्लस 1 अपॉन 2 करोगे तो सीधा आ जाएगा बीच वाला नंबर, कौन सा आ जाएगा, सिक्स नंबर। अगर 13 नंबर है, 13 प्लस 1 करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, सीधा आ जाएगा कौन सा, सेवंथ नंबर बीच वाला होगा। ठीक है, अब दिमाग में आपके ये आएगा, आप बोलोगे गुरुजी अगर 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, तब तो ये ठीक है, मगर मान लो 10 नंबर आ गए तो क्या करेंगे, 12 नंबर आ गए तो क्या करेंगे, या फिर 14 नंबर आ गए तब क्या करेंगे। तो देखो, जब 10 नंबर होंगे तो भी माध्यिका हमेशा बीच में होगी, और माध्यिका बीच में कौन सी हो जाएगी, तो 11 नंबर में पांचवा नंबर प्लस सिक्स नंबर, दोनों का एवरेज होगा, क्या होगा, दोनों का एवरेज। ठीक है, 4 नंबर आगे 4 नंबर पीछे, 8 नंबर हो गए, पांचवा और छठवा 10 नंबर हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एरेज कर देता हूं मैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर 12 नंबर आ गए, 12 नंबर आ गए तो 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे, तो कौन सा हो जाएगा, सिक्स नंबर प्लस सेवंथ नंबर, दोनों का एवरेज, तो छठवा नंबर और सातवां नंबर, दोनों का एवरेज, दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गई बात समझ में कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी तो हमें मीडियन निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीजें जो भी आपके डाउट होंगे वो भी डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो कितने नंबर है इसमें, टोटल 9 नंबर है, 9 नंबर यानी फिफ्थ वाला बीच वाला होगा, कौन सा, पांचवा नंबर माध्यिका होगी। तो जैसे बोला हमने 9 है, 9 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ नंबर, कौन सा होगा, फिफ्थ नंबर। पांचवा नंबर देख लो भाई,
ये हो गया 4, पांचवा नंबर कौन सा है 25, और पीछे भी कितने हो गए 4 नंबर, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी 25 होगी, कितनी होगी 25, ठीक है। अब आता है बहुलक। बहुलक मतलब कि जो बार बार आएगा। तो देख लो भाई कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। अगर हम 14 की बात करेंगे, 14 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। 47 की बात करेंगे 1 बार। कौन सा नंबर ज्यादा बार है 25 है ज्यादा बार, कितनी बार है 25 ज्यादा बार, 25 3 बार है। तो मतलब कि इसका बहुलक क्या होगा 25 होगा, जो नंबर बार बार आएगा वही क्या होगा इसका बहुलक होगा, ठीक है। अब आती है परिसर। परिसर यानी कि रेंज, मैंने बताया था इसके पहले कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू, फिर क्या लेना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 80 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है 9 है, यानी इसका जो परिसर होगा वो कितना होगा 71, क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया होगा सभी को, बहुत बढ़िया शानदार। माध्यिका निकल गया। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे मीन। चले भाई अब देखेंगे हम मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यानी कि क्या हो जाएगा माध्य विचलन। माध्य विचलन कैसे निकालेंगे भाई, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन निकालना है भाई। डेविएशन किससे, माध्य से। माध्य से वैल्यू कितनी ज्यादा है कितनी कम है वो आपको बताना है, और सब का करेंगे सम, और उसको एन से कर देंगे डिवाइड, जितने भी नंबर होंगे उससे कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देख लो भाई मीन है कितना 28 है, 28 से माइनस कर लो, 25 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 28 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 19, 14 माइनस किया कितना आ गया 14, 28 माइनस किया कितना आ गया 52 आ गया, 14 माइनस किया 14 आ गया, 25 माइनस किया 3 आ गया, 13 माइनस किया 15 आ गया, और 47 माइनस करना है 30, और 17 और 2 कितना हो जाएगा 29, यानी 19 आ जाएगा। 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ लो भाई। 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18, 18 और 4 22, और 3 25, और 5 25 और 5 30, 30 और 9 39, और 3 42, 42 का आ जाएगा 2, 4 आ गया, 4 और 1 5, और 1 6, और 1 7, और 5 12 13, और 1 14, यानी सम कितना आ गया सबका 142। 142 को कितने नंबर है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एक कम 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 5, 9 5 से 45, यानी कि 7/9। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीन डेविएशन, क्या हो जाएगा मीन डेविएशन, माध्य डेविएशन कितना आ जाएगा 15 सही 7/9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 सही 7/9, ठीक है। आ गया। अब क्या करेंगे, वेरिएंस, विचरण प्रसरण या प्रसार। इसमें करना क्या होता है, जो डिफरेंस आया है उसी का स्क्वायर लेना है और उसका सम कर देना। क्या कर देना है, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। जो हमने डेविएशन निकाला, डेविएशन निकालना ही है। डेविएशन निकालने के बाद उसका करना है स्क्वायर। क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दो भाई सबका, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 3 है कितनी बार है, तो 3 है आपका 3 बार, 1 2 और 3, ठीक है। 3 बार हो गया, तो 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 14, 14 का स्क्वायर 196, 14 कितनी बार है 1 बार और 2 बार, 14 हो जाएगा 196, 196 का डबल करना है, ठीक है। प्लस 19, 19 भी 2 बार है, 19, 19 का होता है 361 × 2, फिर 15, 15 का होता है 225, और लास्ट में 52, 52 कितना हो जाता है 52 का होता है 2, 52 का स्क्वायर निकालना है। देखो 52 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से वैल्यू कितनी ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर 0 4 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, तो आगे देखो आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं कि जो भी वैल्यू ज़्यादा है या कम है उसको हम 25 में ऐड कर देते हैं। तो जैसे वैल्यू कितनी ज़्यादा है 50 से, 2, 2 को ऐड कर देंगे 25 में, कितना हो जाएगा 27। जैसे आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 में 4 जुड़ जाए कितना हो गया 29, ठीक है। 58 का स्क्वायर निकालना है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 25 में किसको जोड़ दिया 8 को, कितना हो जाएगा 33, ऐसे निकालना होता है, ठीक। चलिए 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2704 हो गया, ठीक। अब सबको ऐड कर लो भाई, 9 3 27 हो गया। फिर 194, 4 कम है 400, 400 में 4 8 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा। 361, 36 दूनी 72, 722 हो जाएगा, और 225, ठीक है। कर लो भाई ऐड कर लो, 5 और 4 9, और 4 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 का शून्य आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4, और 9 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 7 हो गया, ठीक है। 8 7 14, 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4070, ठीक है, 4070 आ जाएगा। 4070 को 4070 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, और 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा सॉरी प्रसरण आ जाएगा, प्रसरण वेरिएंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो वेरिएंस सबको समझ में आ गया है, जल्दी से बताओ। वेरिएंस सबको समझ में आ गया है, वेरिएंस में क्या करना होता है समझ में आ गया ना, इसको 9 से डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेरिएंस निकाल लिया है, वेरिएंस, ठीक। अब करना क्या है, अब देखो ध्यान से आगे, आगे। तो आपको वेरिएंस भी समझ में आ गया कि वेरिएंस क्या करना है, जो भी डिवीजन आएगा उसका स्क्वायर करके सबको जोड़ लेना है और 9 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो ये क्या होता है, तो ये होता है एक्स आयोटा और एक्स पे बार का स्क्वायर, और ये सम होगा पूरों का, और किससे डिवाइड करेंगे, एन से, तो क्या आ जाएगा आपका, वेरिएंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेरिएंस, ठीक है। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी वेरिएंस आएगा, वेरिएंस क्या है, कैसे आता है, तो वेरिएंस आता है एक्स पे आयोटा हो जाएगा, एक्स पे बार और इसका भी स्क्वायर, और उनका सबका लेना है सम यानी कि योग, और करेंगे एन से डिवाइड। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है किसका, वेरिएंस का, वही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन होता है, क्या होता है, मानक विचलन, ठीक है। और विचलन गुणांक, तो विचलन गुणांक क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा, और उसमें अपॉन किससे डिवाइड करना है, मीडियन से यानी कि माध्य से, ये हो जाएगा मानक विचलन, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज में दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ये होता है औसत, सबको जोड़ेंगे और जितने भी नंबर होंगे उससे डिवाइड करेंगे। माध्य का सबको आरोही क्रम में लिखेंगे, जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी वही क्या होगा, औसत। 9 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर बीच वाला वैल्यू, 10 नंबर, 12 नंबर बीच की दो वैल्यू का औसत, ठीक है। बहुलक जो ज्यादा बार आएगा, परिसर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। माध्य विचलन, माध्य का और नंबर का लेना है डिफरेंस, और उसको एन से कर देंगे डिवाइड। प्रसरण, तो नंबर और माध्य का डिफरेंस का स्क्वायर और सबको जोड़ देंगे और उसको करेंगे एन से डिवाइड, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आता है वेरिएंस, वेरिएंस का कर देना स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोफिशिएंट विचलन गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन क्या हो जाएगा, मीन यानी कि माध्य इनटू 100, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से, ठीक है ना। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब इसका क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं पुराने, वो सारे हमने रखे हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये आपके अपकारी एग्जाम और पटवारी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है एग्जामिनर ने। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मॉड ऑफ मीडियम ऑफ डाटा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक, क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक, बहुलक यानी कि जो इतनी बार आएगा सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, क्योंकि हमें माध्यिका भी निकालना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 6 है, 6 कितनी बार है, 3 बार, 6, 6 और 6। फिर 7 है, 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 और 7। फिर 8 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले बहुलक निकालना है। बहुलक क्या है भाई, तो जो सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 8 है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा 8। उसके बाद क्या बोला है, माध्यिका, माध्यिका सबसे बीच वाली वैल्यू, नंबर देख लो भाई कितने हैं, नंबर है 4 और 2 6 और 3 9, 9 मतलब बीच वाला नंबर, तो 1 9 प्लस 1 डायरेक्ट निकालेंगे, कौन सा, फिफ्थ वाला नंबर, फिफ्थ वाला नंबर क्या होगा इसका, माध्यिका, तो कौन सा नंबर होगा, 5वां नंबर, ये होगा फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो 8 है इसका बहुलक, 8 है क्या इसका बहुलक, और 7 क्या है इसकी माध्यिका है, क्या है इसकी माध्यिका, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है भी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें क्या, मीन,
मीन यानी क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। ठीक है, माध्य जो आएगा, माध्य से निकालेंगे क्या, माध्य से निकालेंगे मानक विचलन, माध्य से निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो भी आएगा उसका, मीन डेविएशन जो भी आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। मीन डेविएशन का क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, इससे आ जाएगा मीन आ जाएगा। उसके बाद मीन डेविएशन कैसे आएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा एक्स आयोटा एक्स पे बार हो गया और एन, तो इससे क्या आएगा, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसको एन से डिवाइड करेंगे सबका योग करके, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वेरिएंस। क्या आ जाएगा, वेरिएंस आएगा। और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। वेरिएंस का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो तब जाके क्या मिलेगा तुम्हें, तो तब जाके मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले भाई इसका मीन निकाल लो, मीन कितना है, तो देख लो भाई, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। 50 है, नंबर कितने हैं, 5 है, तो इसका जो मीन है वो कितना आ गया, 10 आ गया। मीन कितना आ गया है, 10। ठीक है, 10 से देख लो भाई मीन डेविएशन, 10 का डिफरेंस ले लो। 10 से 11 को घटाया तो मीन डेविएशन कितना आएगा, 1। ठीक है, फिर 7 घटाया कितना आएगा, 3। फिर 10 घटाया कितना आएगा, 0। फिर 13 घटाया कितना आएगा, 3। 0 है ये। ठीक है, 0। 9 घटाया कितना आएगा, 1। हो गया। अब वेरिएंस निकालना है पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस अब आ गया, तो क्या करेंगे, जो अंतर है उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर और सबको जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, और नंबर कितने हैं, 5। तो जब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। जो वेरिएंस है, वेरिएंस कितना आ गया, प्रसरण प्रसार या विचरण कितना आ गया, 4 आ गया। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कर दो भाई, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और कितना आएगा, 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया ना सभी को, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको हिंदी में बता देता हूं। ये देखो, ये होता है माध्य, ये होता है माध्य विचलन, विचलन, विचलन। और ये होता है प्रसरण, और प्रसरण का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, मानक विचलन, मानक विचलन आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फटाफट। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये आपके सामने में, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। 3 चीजें पूछा है आपसे एग्जामिनर ने, ध्यान से देखना, जो पहले पूछा है उसका पहले आंसर करना है। पहले पूछा है माध्यिका, फिर पूछा है बहुलक, फिर पूछा है माध्य। माध्य मतलब औसत, माध्यिका मतलब बीच वाली वैल्यू, बहुलक यानी जो ज्यादा बार आया है वो। सबसे पहले इसको हमें आरोही क्रम में अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू जो है इसमें है 5, और कितनी बार आया है 5, एक बार सिर्फ। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 7, वो भी कितनी बार आया, एक ही बार आया है। ठीक है, उसके बाद कितनी बार है, 8 है, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो लिख लो भाई, एक बार, 2 बार और 3 बार। उसका क्या है, 9, एक बार, 2, 3, 4 बार। तो 9 आ गया है 4 बार। कितनी बार आ गया है, 4 बार। ठीक है, यहीं से हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले निकालना है हमें माध्यिका। नंबर गिन लो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लस 1 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्यिका कौन सी, बीच वाली वैल्यू हो जाएगी। और बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 5th नंबर। तो बीच वाली वैल्यू ही माध्यिका। बीच वाली वैल्यू है कौन सी, बीच वाली वैल्यू है कौन सी, चलिए तो उसको हमने लिख लिया है लाइन से। अभी हमें क्या करना है, 5th नंबर। 5th नंबर जो होगा वो क्या होगा, उसकी माध्यिका होगी। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगी, 5th नंबर भाई, तो ये 2 हो गया, ये 5th नंबर क्या होगा, 8। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी, 8। यानी जो भी आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 8 से। तो 9 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक मतलब कि जो बार बार आता है, बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा। तो सबसे ज्यादा बार क्या रहा है, 9 है, तो मतलब 8 के बाद क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 के बाद 9, 8 के बाद 9 इसमें भी है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। आगे निकालना है हमें माध्य। क्या निकालना है, माध्य। सबको ऐड करना है, कर लो भैया ऐड। 936 हो जाएगा, 36, 8 या 24 हो जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा। तो कितना होगा, 6 और 6 12, 2 हो जाएगा,
3 और 3 6 और एक साथ हो जाएगा 72। और नंबर कितने हैं तुम्हारे, नंबर है कितने, 9। 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया है 8 आ गया है। ठीक है, तो 8 आ गया मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबका योग कर दिया और जितने भी नंबर थे डिवाइड कर दिया। नंबर कितने थे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अगली बात समझ में। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बताओ सभी को समझ में आ गया है, बोलो जल्दी से फटाफट। सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा, फटाफट वीडियो को पॉज करके। परिसर बताना है, रेंज 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 कैसे निकालता है, तो रेंज हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 7, मिनिमम वैल्यू है कितनी, 1, तो कितना आ जाएगा इसका परिसर यानी रेंज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से निकालना है हमें मानक विचलन। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा मीन यानी कि माध्य, फिर निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन कैसे आएगा, एक्स आयोटा और क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स पे बार आ जाएगा, है ना। ये आएगा मीन डेविएशन अपॉन एन। फिर क्या निकालेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे आ जाएगा, प्रसरण कैसे आ जाएगा, तो इसका करेंगे स्क्वायर और सबका कर देंगे योग। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा वेरिएंस। और वेरिएंस माने क्वेश्चन निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। क्या होता है, वेरिएंस का प्रसरण का स्क्वायर रूट। तो बस निकाल लो, पहले मीन निकाल लो। मान लो 10 11 और 20 और 20 कितना हो जाएगा, 50। 50 नंबर कितने हैं, नंबर है 5, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो माध्य कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, कितना आ गया, 10। अब सबसे विचलन देखना है, क्या देखना है, विचलन। सबसे पहले विचलन देखो, 10 को 10 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1। 11 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1। 12 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2। 9 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1। और ये तो जीरो आ जाएगा 10 से डिवाइड करने पर, जीरो। हाँ, 11 12 9, 9 से आ जाएगा 1 और 8 से आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये तो आ गया मीन डेविएशन। ठीक, अभी हमें क्या निकालना है, वेरिएंस यानी प्रसरण। तो उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 8 5 और 5 10, 10 हो गया। 10 नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। जो वेरिएंस आया है, वेरिएंस कितना आ गया, 2 आ गया। हमें तो निकालना है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो है, तो ये जाएगा √2। वेरिएंस कितना है, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताओ सभी को क्लियर हो गया है, बोलो। अब दिक्कत तो नहीं होगी इस क्वेश्चंस में, जल्दी से बोल दो। अब प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, निकाल लेंगे ना सभी लोग। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न संख्याओं में निम्न सूची की माध्यिका क्या है। माध्यिका निकालना है भाई, माध्यिका निकालो। 5 3 6 9 11 19 1। माध्यिका निकालना है, देख लेते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ये ले लिया हमने 1। फिर आएगा 2, 2 तो है नहीं, फिर आएगा 3, 3 के बाद 4 भी नहीं, फिर क्या आएगा 5, 5 उसके बाद क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 11 और फिर क्या आएगा 19। बीच वाली वैल्यू कितने नंबर है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लस 1 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बीच वाला नंबर आएगा। कौन सा नंबर होगा, फोर्थ नंबर। कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ नंबर देख लो, 3 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आएगा। तो देख लो भाई, बहुलक सबसे ज्यादा बार क्या आता है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 1, फिर 3, 1 2 2 2 आएगा, उसके बाद 2 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब 4 को गिन लो, 1 2, बस 2 ही बार आ रहा है, 4 भी। उसके बाद 5 देख लो, 1 2 3, 5 आ गया 3 बार। हो सकता है 5 आंसर हो, आगे चेक कर लेते हैं। 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा एक ही बार, 7 आएगा एक ही बार, 6 हो गया, 7 आ गया। बहुलक यानी जो ज्यादा बार आएगा, ज्यादा बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली बात समझ में, बहुलक कैसे निकालते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण का माध्य 21 है। वितरण 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 माध्य मतलब कि माध्य मतलब औसत, मीन मीन। और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 7 है। तो पूछ रहा है विचरण गुणांक। तो आपको पता है विचरण गुणांक जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना, मानक विचलन है कितना, 7 है। मीन है कितना, मीन है 21। किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में। किससे गुणा करेंगे, 100 से। कितना आ जाएगा, 1/3। और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 33.33%। यानी कि इसका विचरण गुणांक क्या होगा, तो विचरण गुणांक हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन यानी मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। 33/33, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 पॉइंट, यार ये गलत है, 6.5 नहीं है, ये 6.5 है। 6.5 6.5 6.55 नहीं, 6.5। तो जनसंख्या का विचरण बताना, क्या बताना है, विचरण। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस यानी क्या होता है, प्रसरण। विचरण विचरण या प्रसरण बात एक ही है। विचरण विचरण का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 6.5। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर करना, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो जब भी किसी वैल्यू के पीछे क्या होता है, आपको स्क्वायर निकालना होता है। 5, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 6 के अगला नंबर 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। जिससे निकालना है 85 का, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे कौन सा आएगा, 9, 8 9 72। जिससे निकालना है तुम्हें 45, 55 25, 4 के क्या आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 सौ 20, तो 20 25, ठीक है। ऐसे आपको हमेशा क्या निकालना है, जिसके नीचे जिसके लास्ट में 5 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भाई, आगे करना क्या है हमको। तो आगे करना है 42 25 आएगा, 42 25। और ये क्या आ जाएगा, वेरिएंस यानी कि विचरण। विचरण विचरण या फिर प्रसरण। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी रहा है वो। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। आगे क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न संख्याओं की माध्यिका 2.5 है तो x को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो माध्यिका, माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका 0 0 0। देखो ये आरोही क्रम में लिखा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माध्यिका देखो नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है। तो 12 नंबर की छठवां नंबर 2 से डिवाइड कर लो, और उसके आगे वाला नंबर कौन सा वाला, सातवां नंबर। छठवां नंबर और सातवां नंबर दोनों का एवरेज लेना है। तो 6 नंबर देख लो भाई, 6 नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 5 6। छठवां नंबर कितना है, 2 है। सातवां नंबर कितना है, x है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी माध्यिका। और माध्यिका है कितनी, 2.5 यानी 5/2। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, 5 में से 2 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 3। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया है क्या, हो गया ना, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। माध्य निकालना है, माध्य निकाल लो भाई, सबको जोड़ लो। 8 और 2 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10 10, 10 20 30 40 और 5 45। नंबर गिन लो कितने हैं, 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। 9 से डिवाइड कर दिया, सबको योग करके कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आंकड़ों का सेट विचरण, विचरण यानी कि होता है वेरिएंस। वेरिएंस कितना है, 121 है। क्या पूछा है, मानक विचलन। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, विचरण का स्क्वायर रूट। और विचरण है कितना, 121। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 11। तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हमेशा प्लस में आता है, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या करना है इसमें, माध्यिका निकालना है, बीच की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, जितनी माइनस में बड़ी, जितनी माइनस में होगी वो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 होगी, है ना। ये तो सबको पता होना चाहिए, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही वैल्यू सबसे छोटी होगी। -5 के बाद क्या हो जाएगा, -3।
तो -3 हो गया है, फिर क्या आ जाएगा, 5 भी हो गया है, -2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 0, अरे सॉरी 0 पहले आएगा, 0 फिर आएगा 1, तो 0 का काम हो गया, 1 का काम हो गया, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 10। माध्यिका निकालना है, सबसे पहले नंबर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है, सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड करो, कौन सा, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ, और इसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा, सिक्स नंबर, दोनों का एवरेज होगा, ठीक है। 10 को डिवाइड किया 2 से, फिफ्थ नंबर और आगे उसके आगे वाला सिक्स नंबर, ठीक है। तो आ जाएगा फिफ्थ नंबर प्लस उसके आगे वाला सिक्स नंबर, दोनों का एवरेज होगा माध्यिका। तो देख लो भाई, पांचवा नंबर 3 4, पांचवा नंबर क्या है, 1, छठवां नंबर क्या है, 4, हो जाएगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। यानी कि इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगी, क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, बोलो यस करके, क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 3 है तो, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 3 है तो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो जनसंख्या का विचरण कितना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और विचरण, विचरण यानी होता है वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, इसका रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3 और ये हो गया, वेरिएंस निकालना है, दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा v। तो विचरण, विचरण कितना हो जाएगा, तो विचरण हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आ गई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, एक वितरण का माध्य, माध्य कितना है, 15 है, मानक विचलन कितना है, तो मानक विचलन है 5, तो क्या निकालना है, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन, यहाँ लिख देता हिंदी में, मानक विचलन, और नीचे में क्या होता है, माध्य, और इंटू करेंगे 100। तो मानक विचलन कितना, 5 है, माध्य कितना 15 है, इंटू करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/3, यानी कि 33.33% आ जाएगा, कितना जाएगा 33.33%, ठीक है। आगे नहीं बात समझ में सभी को, बोलो यस करके, बोलो जय यस करके, ठीक है, बोल दिया सबने, चलो ठीक है, मतलब समझ में आ गया, 33.33%। तो ये 1/5 होगा ना, 1/3 हो जाएगा, 1/3 की वैल्यू यही होती है, ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए आपको। चलो आगे देख लेते हैं, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो जनसंख्या का विचरण निकाले। फिर से वही क्वेश्चन, मानक विचलन बराबर होता है 7, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट प्रसरण या विचरण, विचरण होता है, क्या होता है, विचरण। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है v, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया है और हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया है, ये कितना हो गया है 49, ये क्या हो गया है v, विचरण। तो कितना हो जाएगा आंसर, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। जब भी विचरण पूछेगा, मानक विचलन देखे, उसका स्क्वायर कर देना सीधा, डायरेक्ट क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर। ये तो मुझे बताना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन का वितरण माध्य इतना है, विचरण इतना है, तो पूछ रहा है विचरण गुणांक। तो भाई विचरण गुणांक फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, विचलन है 5, डेविएशन है 11 इंटू 100, 500, 11 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, बचेगा 5, 4 6 जाएगा, बचेगा 5 बार जाएगा, 45, तो 45 रेशियो इंटू 45 आ जाएगा, कितना जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 11 से डिवाइड करने पर, डिवाइड तो करते आता है ना, कि वो भी भूल गए। हम्म, चलो आगे देखते हैं, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकाल लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 1.9, फिर 3.6, 1.9 हो गया, 3.6 हो गया, देन 5.8, देन 8.4, दोनों बीच की वैल्यू का क्या होगा, एवरेज, जोड़ दो भाई इनको। तो 8 और 6 14 की 4, 5 और 3 8 और 1 9, 2.4/2,
दो से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, एक 7, 4.7 है। गलत कर दिया क्या? अच्छा एक सेकेंड, 8 और 6 14 हो गया, 4 हो गया, 5 और 3 8, 9 हो गया। दो से डिवाइड करेंगे 47 ही तो आना चाहिए इसका आंसर। एक सेकेंड, कहाँ गलती कर दी हमने? कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं है इसके? तो भी इस क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर 4.7 ही आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक। 4.7 यानी ऑप्शन नंबर बी होता, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए, बाकी तो हमने सही ही किया है। आगे हम देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं। अब क्या निकालना है? माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन। तो पहले मीन निकालना है, उसका डेविएशन निकालना है। तो मीन निकालो, सबसे पहले जोड़ लो भाई, 10 20 30 और फिर ये 40। 40 और ये 9, कितना हो जाएगा? 49। कितनी वैल्यू है? गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो इनका डिफरेंस ले लो। 4 7 में से 3 गया, कितना आएगा? 4। 7 में से 10 में से 7 गया, कितना आएगा? 3, ठीक है। और 10 में से 7 गया, कितना आएगा? 3। और 7 में से 4 गया, कितना आएगा? फिर से 3। 7 में से 7 गया, कितना आएगा? 0, ठीक है। 10 में से 7 गया, कितना आएगा? 3। और 7 में से 5 गया, कितना आएगा? 2। डिफरेंस ले लिया, सबको जोड़ देंगे और कितने? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कर लो भाई। 3 6 9 12 और 4 16 और 2 18। 18/7। तो उसका मानक माध्य विचलन कितना होगा? उसका माध्य विचलन होगा 18/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18/7, ठीक है। आ गई बात समझ में? आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन 12 1 10 9 8 का बहुलक निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, एक और एक, एक एक, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। फिर क्या हो जाएगा? 3, 3 लिख लिया। 3 के बाद उससे बड़ी वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी वैल्यू है 7, 7 ले लिया। 7 के बाद क्या है? 9, 9 ले लिया। उसके बाद क्या है? 10, 9 9 9 दो बार है ना, 9 3 बार है, सॉरी। एक दो, एक सेकंड, पूरा ही गलत कर दिया। क्या है? एक, एक, दो बार है एक। उसके बाद 3 है, और 3 है क्या? और 3 तो नहीं है। फिर क्या है? 4 है। 4 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा 7। 7 नहीं है, 9। एक बार, दो बार, 3 बार, यही हो सकता है आंसर। उसके बाद क्या आएगा? 10, बस। और फिर क्या आएगा? 12। तो आपको देखते ही समझ में आएगा बहुलक क्या जाएगा। बहुलक जो बार बार आता है, बार बार मुड़ मुड़ के देखे। कौन देख रहा है बार बार मुड़ मुड़ के? 9 दिख रहा है, 9। 9 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुलक आने के लिए आपको बार बार सेशन को देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 21 2 17। अच्छा, इसकी माध्यिका निकालना है। फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो सबसे छोटी वैल्यू 2। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3 ले लिया। 3 के बाद क्या आएगा? 4। 4 एक ही बार है। 4 के बाद क्या आएगा? 5 नहीं है, 7 आ जाएगा। 7 दो बार, 3 बार, एक दो 3 हो सकता है आंसर। आगे चेक कर लेते हैं। 9 एक दो बार नहीं हो सकता आंसर। 9। फिर क्या होगा? 13 भी नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 21 भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7, ठीक है। तो सॉरी, बहुलक निकालना, माध्यिका निकालना है ना हमें। सॉरी 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 सॉरी, माध्यिका निकालना है। 9 लिख लिया। 9 के बाद क्या आ जाएगा? 9 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 13 17 और 21। तो 13 17 और 21, ठीक है। नंबर गिन लेते हैं भाई एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 6 9 और 2 11, ठीक है। 11 नंबर हो गया। 11 प्लस 1/2 वह नंबर क्या होगा? माध्यिका होगा, यानी कि 6th नंबर। कौन सा 6th नंबर? छठवां नंबर निकाल लो। 2 4 5 7। तो छठवां नंबर क्या होगा? 7। और 7 ही क्या होगा? इसकी माध्यिका होगी। क्या होगी इसकी? माध्यिका। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन
22। यदि किसी वितरण का मानक विचलन 6 है, उसके वितरण का मूल्य बताओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वेरिएंस रूट वेरिएंस में होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से v, और ये है रूट v, दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और ये बचेगा v। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 36। जब भी मानक विचलन दिया है तो उसका स्क्वायर कर देना, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट 36 वितरण के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। माध्य का निकालना है, इसकी माध्य का निकाल लो भाई। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? सबसे छोटी वैल्यू 12 है। 12 से कोई छोटी वैल्यू है क्या? 12 से छोटी वैल्यू तो भी नजर नहीं आएगी, आएगी तो देख लेंगे। 12 के बाद इधर क्या है? इधर है 13। 13 के बाद क्या है? 13 के बाद मुझे 22 लग रहा है। 22 से छोटा कुछ है क्या? नहीं है, तो 22 लिख लिया। ठीक है, 22 से बड़ा क्या है? 31 नजर आया है, 31 ही होगा फिर तो। 31 को कट कर दो। 31 के बाद मुझे 36 नजर आया, 36 लिख दिया। 36 के पहले 40 वाले लाइन में 43 हो गया, 43 हो गया, और कुछ नहीं आया, तो 43 ले लेंगे। 43 और 43 दो बार, एक बार, दो बार। 43 के बाद 50 मिल लेने आएगी, 54 आ गया। 54 और 53 भी है भाई, 53 कैसे भूल गए? 53 और हो जाएगा 54। ये भी कट, ये भी कट। आगे 54, 50 की लाइन खत्म। 60 की लाइन, 60 की लाइन में 66 मिला है। 53, 53 दो बार है ना, ये भी तो एक 53 है। 53 और 54। 60 की लाइन में क्या मिलेगा? 67 मिल गया, 66 मिल गया। 66 और 67, 66 और 67। ठीक है, और कुछ मिला? अब 70 की लाइन, 70 की लाइन में मिलेगा 70। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? 90, और मिलेगा 97 और 98। 90, 97 और 98, ये रहा 98। हो गया, मिल गए सारे नंबर। अब नंबर चेक कर लेते हैं, पूरे गिन लेते हैं भाई, गलती नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 16 हो गए। 16 मतलब कि सबसे पहले 16 नंबर, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8th नंबर, और उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 9th नंबर। इन दोनों का एवरेज 8th नंबर। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 8, 53 प्लस 53। तो 53 और 53 को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 53 ही आएगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 53 हो जाएगा। अगली बात समझ में सभी को क्लियर है? चलो अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया है माध्य और दिया है मानक विचलन। क्या निकालना है? विचलन गुणांक। ये होता है SDM। SDM होता है, इंटू करेंगे 100, तो आएगा SDM मतलब कि विचरण, मानक विचलन हो जाएगा 7, और हो जाएगा 13 इंटू 100, 700। 13 7 91 होता है, 13 माना 65, 5 हो गया, फिर 65 हो गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 33 40 होता है, तो 53.85 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 53.85 राइट आंसर। चलो भाई, ये लगता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है? चलो इसको भी देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है होमवर्क, इसका आंसर। और दूसरी बात, आपको सेशन कैसा लगा है वो भी बताना है। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मगर सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने भी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी है, मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है, और जल्द ही आपके लिए जीएस की क्लास भी लेके आएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, तो हम शेड्यूल ये कर रहे हैं कि आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस आपके लिए लेके आने वाले हैं जल्द ही। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो अगर आप चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही वो लिखना है, साथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है। और जितने भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे भी आपके लिए अपकमिंग क्लासेस रहेगी इसी तरीके से हेल्पफुल। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।